हेलो एवरीवन, मैं राजीव सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्म्स करियर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई लिखाई भी बहुत ही मज़ेदार तरीके से चल रही होगी। तो आपके पढ़ाई लिखाई को और रफ्तार देने के लिए हम लेकर आए हुए हैं कार्बन कंपाउंड का एक और नया लेक्चर। और लेक्चर किस बारे में है आपको थंबनेल देख के पता ही चल चुका होगा। तो अगर इस लेक्चर में या इसके प्रीवियस लेक्चर में कहीं भी कुछ भी आपको दिक्कत आ रहा है तो इस लिंक पे ज्वाइन करके आप अपने सारे डाउट को क्लियर कर सकते हैं, जहां हमारा सपोर्ट 100% होगा। और अगर जुड़ गए हैं तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। वेलकम टू द 6th लेक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड। और आज के लेक्चर का मेन टॉपिक होने वाला है एल्काइन। यानी आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एल्काइन क्या होता है। और एल्काइन में हमको पता है कि ट्रिपल बॉन्ड लगता है कार्बन कार्बन के बीच में, तो कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे इसके बारे में जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि एल्काइन के केस में अगर 3 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन उसके साथ जुटेगा, अगर 5 कार्बन होगा तो कितना हाइड्रोजन जुटेगा, 10 कार्बन हो गया तो कितना हाइड्रोजन जुटेगा, और इन सारे का नाम कैसे लिखेंगे, और नाम लिखना भी अगर सीख लिए तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो ये सारा कॉन्सेप्ट आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे एल्काइन के केस में। और ये लेक्चर वही लोग देखेंगे जो लोग एल्केन के बारे में पढ़ चुके हैं। जो लोग एल्केन के बारे में जानते हैं वही लोग लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, लेक्चर का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वो लेक्चर देखने के बाद ही यहाँ पे आइएगा, क्योंकि इस लेक्चर में उस लेक्चर का बहुत सारा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो हम ये मान के चलते हैं कि आप एल्केन के बारे में जानते हैं, तभी एल्काइन का लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने एल्काइन के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम देखते हैं एल्काइन किसे कहते हैं। अगर कार्बन कार्बन के बीच में, किसके बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको हम बोलते हैं एल्काइन। और इस एल्काइन का क्या होता है, हमारा फॉर्मूला भी होता है, और वो फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। तो ये हो गया, अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो एल्काइन बोलेंगे, और इसका फॉर्मूला हो गया ये। इस फॉर्मूले को यूज करके हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम समझेंगे कि अगर 2 कार्बन दिया हुआ है ट्रिपल बॉन्ड के केस में तो कितना हाइड्रोजन होगा, अगर 5 कार्बन हो तो कितना हाइड्रोजन होगा, 7 कार्बन हो तो कितने हाइड्रोजन उसके साथ जुड़े होंगे, वो सारा चीज ये हमारा फॉर्मूला बताएगा। और फॉर्मूले में हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ सब चीज को C को जैसे का तैसा रखेंगे, H2 को वैसे ही रखेंगे और -2 को वैसे ही रखेंगे। बस हम क्या करेंगे, जो N दिया हुआ है इस N का वैल्यू जो भी यहाँ पे रखेंगे वही N का वैल्यू क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे। यानी N का वैल्यू है कार्बन का वैल्यू। अगर 1 कार्बन लेते हैं तो कितना होगा, वैसे 1 कार्बन हम लेते नहीं है एल्काइन के केस में, क्योंकि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनाना होता है। क्या बनाना होता है, ट्रिपल बॉन्ड। और कभी भी एक सिंगल कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नहीं बना सकता है। और आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर हाइड्रोजन लगा दे, तो हाइड्रोजन अगर लगाओगे फिर भी ट्रिपल बॉन्ड नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि हाइड्रोजन कभी भी ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ नहीं बनाता है, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है कभी भी, तो ये बनेगा ही नहीं। तो हमारी मजबूरी है क्या, कि हम 2 कार्बन को ले। तो इसका जो नंबरिंग स्टार्ट होता है कार्बन का वैल्यू वो 2 कार्बन से स्टार्ट होता है। 2 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, 3 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, 4 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, 10 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, 100 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा। स्टार्टिंग होगा 2 से, 1 से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं, अगर 2 कार्बन है तो कितना हाइड्रोजन होगा। फॉर्मूला लगाएंगे क्या, CnH2n-2। अब कार्बन का वैल्यू हम क्या किए, 2 रख लिए, तो चलो यार C2 कर देते हैं। हाइड्रोजन हमारा कितना है, 2 इंटू जो वैल्यू यहाँ पे n का रखे हैं वही यहाँ पे रख देंगे, यानी 2 हो गया, और -2 फॉर्मूला का लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा, H कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 -2, तो C2H2। यानी अगर 2 कार्बन है तो हमारा हाइड्रोजन भी कितना होगा, 2 ही होगा। चलिए ये तो हमारा हो गया 2 कार्बन की बात। अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि 3 कार्बन में कितना होगा, तो देखते हैं 3 कार्बन में कितना होगा। अगर हम 3 कार्बन ले लेते हैं, C का वैल्यू 3 रख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा,
H2 इंटू 3, जो वैल्यू यहाँ पे 3 का रखे n का, वो वैल्यू हम क्या किए, सॉरी 3 बोल रहे हैं, जो कार्बन का वैल्यू यहाँ पे रखे हैं वही n का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे। तो n का वैल्यू 3 है तो यहाँ पे भी हम 3 रख दिए, तो यहाँ पे फिर लास्ट में लग जाएगा -2, तो क्या हो जाएगा C3H2 इंटू 3 -2, तो क्या हो जाएगा C3H 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6 -2, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 बार रिपीट कर दिए, कैसे मिस्टेक पे, 1 मिनट, क्या हो जाएगा C3 3 2 6 -2, तो क्या हो जाएगा H6 -2 C3H4, यानी 3 कार्बन होगा तो हाइड्रोजन हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका मन किया कि देखते हैं यार 5 कार्बन में कितना हाइड्रोजन होगा, तो चलिए निकाल लेते हैं। C5, n का वैल्यू हम 5 रख दिए क्योंकि हमको जानना है कि 5 कार्बन में कितना होगा, तो C5 H2 इंटू 5, n का वैल्यू 5 रखे तो n का वैल्यू यहाँ पे भी क्या करेंगे 5 रखेंगे, फिर करेंगे -2, तो क्या हो जाएगा C5H2 इंटू 5 कितना हो जाएगा, एक ही स्टेप बार बार रिपीट कर दे रहे, कितना हो जाएगा 10 -2, तो C5H कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर कार्बन 5 है तो हमारा हाइड्रोजन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये हमारा एल्काइन के केस में है। अगर आपका मन कर दिया कि अगर C7 हो तो इसका निकालना हो, आप लोग निकाल के जल्दी से बताइए, बाकी हम तो निकालेंगे ही, जल्दी से आप लोग निकालिए क्या होगा। चलिए आप लोग निकाल भी लिए होंगे, हम दिखाते हैं। अगर C7 होगा तो H क्या हो जाएगा 2 इंटू 7 -2, तो C7H 14 -2, तो C7H12। यही आप लोग का निकला होगा कि नहीं निकला होगा, बिल्कुल आप लोगों का यही निकला होगा। तो ये हमारा कुछ तरीका है, ऐसे करके आप क्या कर सकते हैं 2 का 3 का 5 का और 7 का निकाल दिए। बाकी जो बचा हुआ है 2 से लेके 10 तक, क्योंकि 10 तक हम लोग को पढ़ना है, वो आप लोग क्या करें निकाल ले, और निकाल के क्या करें ऐसे स्ट्रक्चर बना ले, क्योंकि स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप लोगों को आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर कैसे बनाइए, तो हम फार्मूला पे क्या किए निकाल लिए, 2 कार्बन तो 2 हाइड्रोजन, 3 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, 5 कार्बन तो 8 हाइड्रोजन और 7 कार्बन तो 12 हाइड्रोजन। ये तो हम फार्मूला पे निकालिए कितना कार्बन इतना, लेकिन लगाएंगे कैसे, कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे, कैसे करेंगे, तो आइए जल्दी से हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। बाकी सब चीज़ को क्या करते हैं मिटाते हैं, क्या करते हैं बाकी सारी चीज़ों को जो है मिटा के स्ट्रक्चर पे हम लोग ध्यान देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और सबसे बड़ा खेल है कि कहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। तो अगर 2 कार्बन दिया हुआ है और 2 हाइड्रोजन है तो कुछ सोचना ही नहीं है, सिंपल 2 कार्बन बना देना है, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है तीसरे कार्बन का, और ट्रिपल बॉन्ड यहीं पे लगाएंगे। तो 2 कार्बन बना के ट्रिपल बॉन्ड से सजा देना है। और आप लोगों को पता है कि हमको क्या करना है, इसके ऊपर हाइड्रोजन भी रखना है। तो कैसे रखेंगे, एक कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बना लिया, कितना और बॉन्ड बनाएगा, 1 बॉन्ड बनाएगा। तो 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, 3 बॉन्ड बना लिया है, तो 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन बना दीजिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया C2H2 का। वैसे ही C3H4 का भी बना सकते हैं। क्या कीजिएगा, यहाँ पे 3 कार्बन सबसे पहले लगा दीजिएगा। अब जो काम हम एल्कीन में करते थे, क्या करते थे, या तो लास्ट में डबल लगाते थे या स्टार्टिंग में डबल लगाते थे, और हम आपको बोले थे कि लास्ट में डबल बॉन्ड लगाइएगा। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लगा दीजिए। आप चाहे तो यहाँ पे स्टार्टिंग में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं या यहाँ पे लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। लेकिन हम चाहेंगे कि आप लास्ट में क्या करें, ट्रिपल बॉन्ड लगाएं और बाकी कार्बन को सिंगल बॉन्ड से जोड़ दें। तो ये कार्बन को सबसे पहले कार्बन बना लेना है, लास्ट में ट्रिपल बॉन्ड लगा देना है, और बाकी बचे हुए कार्बन को क्या करना है, सिंगल बॉन्ड लगा देना है। अब हाइड्रोजन काउंट करना है, कितना हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है। 4 हाइड्रोजन हम क्या करेंगे, दिखाई नहीं दे रहा होगा तो यहाँ आप लिख देते हैं C3H4 है, 4 हाइड्रोजन लगाना है। तो चलो यार सबसे पहले बॉन्ड काउंट करते हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये कार्बन कितना बॉन्ड बनाया, 1 बॉन्ड बना लिया, कितना बनाएगा 4 - 1 3 बनाएगा। तो 3 बॉन्ड बना के यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दो। अब आते हैं इस कार्बन पे। अब ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया है, 1 2 3 और 4 बॉन्ड बना लिया, यानी आगे पीछे दोनों बॉन्ड देखेंगे हम। ये बॉन्ड इसका है, ये बॉन्ड भी इसका है, ठीक है, आगे पीछे सब एक से जुड़े हुए हैं, तो आगे पीछे का सारा बॉन्ड उसका होता है।
तो ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 3 एक 4 बॉन्ड बना लिया। तो क्या और आगे बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इस कार्बन पे हम एक भी हाइड्रोजन नहीं रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं इस कार्बन पे, ये कार्बन कितना बना लिया, 3 बॉन्ड बना लिया, 1 2 3, ये बॉन्ड इसका भी है, यानी ये बॉन्ड इसका भी है और इसका भी है। समझ में आ रहा है ना, जो भी जुड़ा होता है, तो आप लोग शादी वादी होता है तो बोलते हैं ना कि मेरी वाइफ है, वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड है, कि बोलती है दूसरा कोई मेरा हस्बैंड है, और ये बोलता है दूसरी कोई मेरी वाइफ है, दोनों एक बंधन में बनते हैं, बोलते हैं हस्बैंड वाइफ है हम दोनों। तो वैसे ही ये जो है कार्बन है, इसका भी बॉन्ड है, और ये कार्बन है, इसका भी बॉन्ड है। तो कितना बॉन्ड बना लिया ये कार्बन 3 बॉन्ड बना लिया। तो कितना और बनाएगा, 1 बनाएगा, क्योंकि मैक्सिमम 4 बनाता है। तो क्या करेंगे, 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन लगा देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया होगा, 3 कार्बन है और हाइड्रोजन 4 है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 2 कार्बन है और 2 हाइड्रोजन है। तो ऐसे काउंट करके हम क्या करेंगे, सारा चीज़ करेंगे। अब जैसे यहाँ पे 5 कार्बन है और 8 हाइड्रोजन है, इसका स्ट्रक्चर बनाइए आप लोग जल्दी से, जो लोग बनाना चाहते हैं जल्दी से बनाइए आगे, बाकी हम तो बना ही रहे हैं। तो बाकी लोग बनाएं, जिन लोग को समझ में नहीं आ रहा है मेरे साथ बनाएं। तो सबसे पहले 5 कार्बन है, तो क्या करेंगे हम, 5 कार्बन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन बना लिए, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, लास्ट वाले कार्बन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाएंगे। आप चाहे तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सही होगा, लेकिन लगाना है लास्ट वाले पे। कहाँ पे, लास्ट वाले पे लगाना है। और आपके दिमाग में चल रहा होगी क्यों सर हम एक ही जगह लगा रहे हैं, बीच में नहीं लगा सकते हैं क्या? तो बीच में लग सकता है, लेकिन आप लोग जिस क्लास में हैं उस क्लास में सिर्फ और सिर्फ या तो स्टार्टिंग में लगा के क्वेश्चन देगा या तो लास्ट में लगा के देगा, क्योंकि बीच वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हायर कॉन्सेप्ट है, 11th में आपको पढ़ने को मिलेगा, 10th क्लास में सिर्फ और सिर्फ यही मिलेगा, या तो स्टार्टिंग में या लास्ट में। और 99% हम गारंटी लेते हैं जो भी क्वेश्चन आएगा आपको लास्ट में ही दे के करेगा, इतना आपको कंफ्यूज नहीं करेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोग ये सब चीज़ पढ़ रहे हैं, इसके पहले इसका दर्शन भी नहीं हुआ होगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लेना है, लास्ट में लगा देना है। और बाकी सबको क्या कर देना है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। सिंगल बॉन्ड लगा दिए। अब चलो हाइड्रोजन इसके ऊपर सजाते हैं। कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन है। तो चलो सजाते हैं, बॉन्ड काउंट करेंगे। ये कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, 1, और कितना बनाएगा, 3। तो 3 बॉन्ड बना के क्या करोगे, 3 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन लगा दोगे। अब बढ़ोगे अगले वाले कार्बन पे। अगला वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, ये कार्बन 1 2, आगे पीछे दोनों देखना है, 1 2, 2 बॉन्ड बना लिया। कितना और बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 2 बॉन्ड बना लो। इसके आगे बढ़ते हैं कार्बन पे, ये भी क्या किया है, 1 2, 2 बॉन्ड बना लिया है। और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा। तो 2 बॉन्ड बना दो और हाइड्रोजन को लगा दो। अब लास्ट वाले कार्बन पे, लास्ट नहीं इसके बाद पहले वाले, इस वाले कार्बन पे चलते हैं। इस वाले कार्बन पे देखते हैं यार कितना बॉन्ड बना लिया ये कार्बन, 1 2 3 बॉन्ड बना लिया, और इधर एक 4 बॉन्ड बना लिया। यानी ये कार्बन 4 बॉन्ड बना लिया है। क्या इससे ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा, नहीं बनाएगा। नहीं बनाएगा तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं लगेगा। अब हम अपने लास्ट वाले कार्बन पे चलते हैं। लास्ट वाला कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, लास्ट वाला कार्बन 3 ही बॉन्ड बनाया है। यहाँ पे 1 बॉन्ड खाली है, तो 1 बॉन्ड बना के हाइड्रोजन लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा C5H8 का स्ट्रक्चर बन गया। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ये हमारा C5H8 का क्या है, स्ट्रक्चर है। तो ऐसे ही बनाना है। और एक और बचा हुआ है C7H12 का, वो भी बन जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा कि नहीं बना लीजिएगा, चलिए बना के दिखाते हैं आप लोगों को। क्या करना है, सबसे पहले 7 कार्बन ले लेना है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन को हम ले लिए। और 7 कार्बन लेने के बाद क्या करेंगे, लास्ट वाले कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। और सिंगल बॉन्ड जोड़ के वही काम करेंगे यार, हाइड्रोजन सजाएंगे, बॉन्ड काउंट करेंगे और हाइड्रोजन डाल देंगे। कितना बॉन्ड बनाया, 1, और कितना बनाएगा, 3। तो 3 बना के क्या करो, हाइड्रोजन डाल दो। ये कितना बनाया, 1 और 2, तो 2 बना लिया। और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, तो 2 बना के हाइड्रोजन डाल दो। ये कितना बना लिया, 1 और 2, 2 बना लिया। तो और कितना बनाएगा, 2 बनाएगा, तो 2 बना के हाइड्रोजन डाल दो। ये कितना बना लिया, 1 और 2, 2 बना लिया। और कितना बनाएगा, 2, तो 2 बना के हाइड्रोजन डाल दो। ये भी क्या करेगा, 2 बना के हाइड्रोजन डाल दो। अब यहाँ पे आके रुकना है। ये कार्बन कितना बनाया, ये कार्बन 3 1 4 बना लिया। अब जब 4 बना लिया है तो क्या इस पे हम हाइड्रोजन डालेंगे बॉन्ड लगा के, नहीं, क्योंकि कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है और ये बना चुका है, तो इस पे एक भी हाइड्रोजन नहीं जुटेगा। अब हम अपने लास्ट वाले पे चलते हैं। लास्ट वाला कितना बनाया बॉन्ड,
3 बॉन्ड बना लिया। जब 3 बॉन्ड बना लिया तो यहाँ पे हम एक बॉन्ड बना के क्या करेंगे, हाइड्रोजन डाल देंगे। इसका भी 4 कंप्लीट हो गया, तो C7H12 का हमारा हो गया। तो इसको जल्दी से आप लोग क्या कीजिए, छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है दिमाग में नोट करना है दिमाग में नोट कीजिए, जो करना है कर लीजिए, लेकिन जल्दी से। तो आप लोग इसको कर लिए होंगे। अब बात आता है कि सर ये सारा तो स्ट्रक्चर हम लोग सीख लिए, और एक और बात 10 तक आप लोग को बना लेना है इसको। कहाँ तक, 2 to 10 तक आप लोग को क्या कर लेना है, बना लेना है। बाकी हम बना चुके हैं, कितना का बना दिए, 2 नंबर, 3 नंबर, ये 3 नंबर का है, ये 5 का है, 7 का, जो बीच में आ रहा है बना लीजिए। ऐसा ही बनेगा, बहुत आसान है, फॉर्मूला यूज़ कीजिए और बॉन्ड काउंट करके बना लीजिए। अब बात आता है कि बच्चा सब सोच रहा है कि सर इसका नाम कैसे लिखा जाए। तो नाम लिखने का वही हमारा पुराना तरीका है, 1 कार्बन को मिथ, 2 कार्बन को इथ। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, क्योंकि हमारे जो नए व्यूवर हैं जो नहीं देखे हैं उनको पता चले, उनको नाराज़ नहीं करना है, क्योंकि उन्हीं से सब कुछ है। तो चलो लिखते हैं। बाकी जो लोग हैं थोड़ा सा एडजस्ट आप लोग कर लीजिए, क्या कीजिए, थोड़ा सा एडजस्ट। तो देखिए यहाँ पे 1 कार्बन को हम बोलते हैं मिथ। अब एक बच्चा गुस्सा रहा है कि क्या बार बार एक ही चीज़ को पढ़ाते रहते हैं, बस थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा बस। 2 कार्बन को इथ, 3 कार्बन को प्रोप, 4 कार्बन को ब्यूट, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं, 6 कार्बन को हेक्स बोलते हैं, 7 कार्बन को हेप्ट बोलते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट बोलते हैं। इसको भी थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देते हैं। 9 कार्बन को जो है नॉन बोलते हैं, और 10 कार्बन को डेक बोलते हैं। अब यहीं से सारा नाम निकला हुआ है। अब यहाँ पे देखो कितना कार्बन है, 2 कार्बन है, 2 कार्बन है यहाँ पे। तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, इथ बोलते हैं, तो लिख लो इथ। और ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन का केस है। देखो स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, तो एल्काइन का केस है। जब एल्काइन का केस है तो क्या लगा देंगे, YNE लगा देंगे लास्ट में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे YNE। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइन। आसान है या नहीं है, बहुत ही आसान है। अब वैसे ही देखो C3H4 का करते हैं, 3 कार्बन है इसमें, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोप बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड हमको दिखाई दे रहा है, तो ट्रिपल बॉन्ड के लास्ट में YNE क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। एल्काइन का केस है तो क्या हो जाएगा, प्रोपाइन इसका नाम हो जाएगा। अगर वही यहाँ पे हम चलते हैं 5 कार्बन पे, तो 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पेंट लिख देंगे। और पेंट लिखने के बाद क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड यानी एल्काइन का केस, और एल्काइन है तो लास्ट में YNE लगा देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा पेंटाइन। वैसे अगर 7 कार्बन पे चलते हैं तो 7 कार्बन को क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे हेप्ट। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है यानी एल्काइन का केस है, तो यहाँ पे लगा देंगे YNE, एल्काइन। ये एल नहीं है, ई है, YNE। तो ऐसे ही आपको नाम लिखना है। जल्दी से इसको क्या कर लीजिए, छाप लीजिए। सारा चीज़ यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया गया है, फॉर्मूला यूज़ किया गया है, नाम लिखा गया है। तो ये सारा चीज़ आप लोग जल्दी से छाप लीजिए, बाकी 10 तक आप लोग बनाते रहिए। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट आपको बताने जा रहे हैं, और कॉन्सेप्ट ये है कि क्या आप इतना लंबा लंबा स्ट्रक्चर बनाइएगा। जब भी बोले कि अगर हेप्टाइन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, डेकाइन का स्ट्रक्चर बना लीजिए, यानी 10 कार्बन होगा तो क्या बोलेंगे, 10 कार्बन को बोलते हैं डेक, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE, तो डेकाइन हो जाएगा। तो बोला जाए 10 कार्बन का स्ट्रक्चर बनाइए, तो क्या कीजिएगा, इतना लंबा लंबा स्ट्रक्चर बनाइएगा नहीं। एल्केन में भी छोटा स्ट्रक्चर बनाने का सिखाए थे, एल्कीन में भी बताए थे, अब एल्काइन में भी शॉर्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए बताएंगे। तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बॉन्ड स्ट्रक्चर। अब हम लोग सीखेंगे कि इसको छोटा कैसे किया जाए। तो बाकी ये सब चीज़ को हम मिटा रहे हैं और इसको छोटा हम लोग करते हैं सारे स्ट्रक्चर को। कुछ लोग तो कर भी लिए होंगे, छोटा कैसे किया जाता है, बहुत आसान है, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। देखो अब क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कार्बन क्या है, 1 है, तो यहाँ पे कार्बन लिख लेंगे। इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुटा हुआ है, 1 हाइड्रोजन, तो 1 हाइड्रोजन डाल देंगे। और कितना बॉन्ड लगा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। फिर बगल वाले कार्बन को लिख लेंगे, और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो ये लिख लेंगे। तो ये इसका क्या हो गया, शॉर्ट तरीका हो गया।
शॉर्ट स्ट्रक्चर हो गया ये। वैसे ही अगर हमारा प्रोपाइन का बनाना हो, इसको छोटा करना हो तो कैसे करेंगे? आते हैं इस कार्बन को, तो कार्बन पहले लिख लेंगे और इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, तो H3 लगा देंगे। बॉन्ड लगा है, बॉन्ड लगाएंगे। फिर इस कार्बन पे आएंगे तो कार्बन लिख देंगे। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो छोड़ देंगे। कितना बॉन्ड लगा हुआ है? ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। फिर बगल वाले कार्बन को लिख लेंगे। इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, तो H लगा देंगे। तो ये हमारा छोटू स्ट्रक्चर हो गया किसका? प्रोपाइन का। कुछ नहीं किए, इस कार्बन को उतार दिए, इस पे जितना हाइड्रोजन लगा है उसको लिख दिए। फिर बॉन्ड लगा हुआ है तो बॉन्ड लगा दिए। फिर इस कार्बन को उतार लिए, इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन नहीं तो कुछ नहीं लिखे। ट्रिपल बॉन्ड लगा है, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। फिर बगल वाले कार्बन पे चले गए, बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दिए, तो छोटा स्ट्रक्चर बन गया। वैसे अगर इसका बनाना हो तो इसको बना के और उसको बना के दिखाइए जल्दी से। जो लोग बनाना चाहते हैं जल्दी से बनाइए, बाकी हम तो बनाएंगे ही। जो लोग नहीं बना पा रहे हैं मेरे साथ बनाइए, जो लोग बना रहे हैं बना लीजिए और लास्ट में मिलाइएगा। तो चलो यहाँ पे कितना कार्बन? एक कार्बन है, कार्बन उतार दिए। कितना हाइड्रोजन है इस कार्बन पे? 3 हाइड्रोजन है तो H3 कर दिए। बॉन्ड लगा है, बॉन्ड लगा दिए। फिर अगले कार्बन पे बढ़ गए, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दिए। फिर अगले कार्बन पे बढ़े तो कार्बन लिख दिए। कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर बॉन्ड है तो बॉन्ड लगा दिए। फिर अगला कार्बन है तो कार्बन लिख दिए। फिर कितना? इस पे कोई हाइड्रोजन नहीं है तो नहीं लिखेंगे हाइड्रोजन, अपने से नहीं जोड़ना है, जो होगा वही लिखना है। तो यहाँ पे कोई हाइड्रोजन है तो नहीं लिखेंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। फिर अगले कार्बन पे चलेंगे, इस कार्बन पे कितना हाइड्रोजन? एक हाइड्रोजन, तो एक लगा देंगे। और ये हमारा छोटू स्ट्रक्चर हो गया किसका? पेंटाइन का। तो ये सारा चीज़ हो गया। ऐसे ही आपको उसको भी बना लेना है। दिखाई दे रहा है ना आपको? दिखाई दे रहा होगा। ऐसे ही कुछ नहीं किए, कार्बन 3 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, बॉन्ड है, बॉन्ड लगा दिए। फिर इस कार्बन पे आए 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन, बॉन्ड लगा के आगे बढ़े। कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर बॉन्ड लगा के आगे बढ़े। कार्बन, इस पर कोई हाइड्रोजन नहीं तो कुछ हाइड्रोजन लगेगा। ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दिए। फिर इस कार्बन पे आए, इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन लगा दिए। तो ये हो गया हमारा इसका शॉर्ट फॉर्म। अब आते हैं इसका लास्ट वाला। इस कार्बन पे देखो, कार्बन है, कार्बन नोट के कितना हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर बॉन्ड लगा के इस कार्बन पे आए और लिख दिए कार्बन कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर बॉन्ड लगा के इस कार्बन पे बढ़े, इस कार्बन पे तो कार्बन लिख लिए कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन लगा दिए। फिर इस कार्बन पे बढ़े, कितना हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन। फिर इस कार्बन पे बढ़े, 2 हाइड्रोजन। फिर लास्ट इस कार्बन पे बढ़ते हैं, इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं तो कुछ नहीं लगा के ट्रिपल बॉन्ड लगा देंगे। और फिर कार्बन है, लास्ट में हाइड्रोजन है। यही लास्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है। तो ऐसे ही हमारा क्या हो गया? ये छोटो स्ट्रक्चर बन गया किसका? इसका बन गया। तो ऐसे ही करके आपको क्या करना है? 10 तक बनाना है। और यहाँ पे हम लोगों का एल्काइन का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। तो अगला लेक्चर हम लोग का एल्काइल के बारे में आएगा। किसके बारे में? एल्काइल के बारे में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा एल्काइल। तो ऐसे ही लेक्चर को देखते रहिए, इंजॉय करते रहिए, फील द नॉलेज।